अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा वीडियो देखने वाले सभी हजरात तलबा एक्सएम ट्यूटोरियल्स में सबको खुशामदीद। अब ये आज का जो हमारा पीरियड है ये असल में कॉमन मैथ के हिसाब से हम ले रहे हैं, लेकिन ये 10वीं जमात के भी तलबा के लिए बहुत अहम है, ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल होता है उसके अंदर में। आज का टॉपिक है हमारा क़ुव्वत नुमा। अब क़ुव्वत या क़ुव्वत नुमा किसे कहते हैं, सबसे पहले समझ लो। ए एक अदद है और इसकी कुछ खुसूसियत रहती। कोई भी अदद के ज़रब में एक छुपा हुआ होता है, उसे लिखा नहीं जाता। उसके बटे में एक छुपा हुआ है, उसे लिखा नहीं जाता। उसकी क़ुव्वत एक होती है, उसे लिखा नहीं जाता। और हाँ, उसकी जो क़ुव्वत है अगर नहीं लिखी है तो उसकी क़ुव्वत कितनी थी, एक। तो बस ये जो हमको इसको बोलेंगे असास, फायदा। और नीचे जो आएगा ए के बटे में यहां पर, ये इसको बोलते हैं नसब नुमा। ठीक है, कसरों के अंदर में हमने देखे पढ़े, तो इसके ऊपर आज हम सवाल हल करेंगे। क़ुव्वत नुमा के ज़ाब्ते है कि एक अदद है ए, उसकी क़ुव्वत है एम, और वो ज़रब में है उसी अदद के, मतलब दोनों का असास, दोनों का बेस एक ही है। खाली सिर्फ क्या है, क़ुव्वत अलग अलग है और अमल ज़रब का है। तो क्या हो जाता, ये ए को मुश्तरक एक ही बार लिखते और ऊपर की अलामतों की जमा हो जाती, क़ुव्वतों की जमा हो जाती, एम जमा एन। कौन से अमल में, ज़रब के अमल में। वैसे ही तकसीम का अमल है, तो जो बेस है, असास है, उसको एक बार लिखा जाता, लेकिन क़ुव्वत अलग अलग है। क़ुव्वतों की तफरीक होंगी कब, जब तकसीम का अमल रहेगा। ज़रब का अमल रहा तो क़ुव्वतों की जमा होंगी, तकसीम का अमल रहा तो क़ुव्वतों की तफरीक होंगी। उसके बाद में एक अदद एक ही है और उसके साथ में दूसरा अदद है बी, दूसरा रुकन, इनकी क़ुव्वत भी एक एक होती। तो इस तरह के जब अदद देंगे तो इसका हल क्या है, ए से ये जुमला क़ुव्वत एन है खौस की, ए ज़रब बी, खौस की क़ुव्वत एन। तो खौस की क़ुव्वत जो है ये दोनों के साथ लगेंगी, ए के साथ भी, ए की क़ुव्वत एन ज़रब बी की क़ुव्वत एन। उसके बाद में ये चौथी जो स्टेप है उसी तरह का है तकसीम का, यानी कि ए तकसीम बी की क़ुव्वत है, खौस की क़ुव्वत है। हाँ, ये मतलब ना खाली ए की है ना खाली बी की है, ये पूरा खौस की क़ुव्वत है तकसीम का अमल। तो उस शक्ल में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ए जो शुमार कुनिंदा समझ लो, इसकी क़ुव्वत भी एम रहेंगी। तकसीम का अमल है तो तकसीम की अलामत डालो बटी की, और बी है तो बी की क़ुव्वत भी एम रहेंगी। इसके ऊपर में हम सवाल हल करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ज़ाब्ते अच्छी तरह से याद रख लो, उनकी प्रैक्टिस करते जाओ। ज़ाब्तों के बगैर रियाजी कुछ भी नहीं है। तो तलबा अभी हमने देखे कि मतलब क़ुव्वत नुमाओं के जो ज़ाब्ते हैं उनका इस्तेमाल कैसे होता, और उसकी मिसाल हम हल करेंगे। सवाल दिया हुआ है हल कीजिए, या फिर लेंगे आएगा क़ुव्वतों की जमा कीजिए, या कुछ भी लिख के आएगा। तो अमल हमको क्या करना है, जो दी हुई है सवाल को आधा देख के समझ जाना कि सवाल का क्या है। ये दो अददों को ज़रब है और उनकी क़ुव्वतें दी हुई है, तो इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, अब यहां पे देखो 7 से 7 की ज़रब नहीं होंगी, जैसे कि हम आमतौर पे करते हैं अदद से अदद की ज़रब। यहाँ अदद से अदद की ज़रब नहीं होंगी, बल्कि ये जो ज़ाब्ता है हमारा, देख लो एक बार और फिर, ए की क़ुव्वत एम ज़रब, ए की क़ुव्वत है ना, ए की क़ुव्वत एम ज़रब ए की क़ुव्वत एन मसावी है ए की क़ुव्वत एम जमा एन। मतलब क्या होगा, एक मोटा मोटा ये समझ लो कि ये 7 है और ये 7 है, दोनों ज़रब में है। तो हम
इसमें से क्या करेंगे, 7 को मुश्तरक निकाल देंगे बाहर एक बार, हाँ 7 को मुश्तरक निकाल देंगे और कुव्वतों की जमा हो जाएंगी। जब अमल ज़रब में है तो कुव्वतों की क्या होंगी, जमा होंगी। 7 जैसे कि वैसा, 4 जमा तो कितना 6, मतलब जब हल क्या है हमारा, 7 की कुव्वत 6। अब इसकी मतलब ठीक है, ये समझ लो आप कि जब ज़रब का अमल है और कुव्वतों की मतलब कुव्वत अलग अलग है, असास एक है मगर कुव्वत अलग अलग है, तो सिर्फ कुव्वतों की जमा होंगी, अदद को एक ही बार लिखेंगे ज़रब के अमल में। ठीक है, एक दूसरी मिसाल हल करते हैं। अब ये देखो, ये सवालात आसान हैं, समझ में आएंगे, लेकिन इसके आगे जो है मुश्किल मुश्किल सवालात भी आते, तो वो भी हमको हल करने आना, तो उसके लिए प्रैक्टिस, मेहनत ये बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, ज़रा हाँ, तो अभी इससे पहले हमने कुव्वत ममा के उसूल का इस्तेमाल करते हुए एक ज़रब के अमल वाली मिसाल हल करे थे। उसी तरह से यहाँ पे अब ये जो है सवाल उसी तरह का है, बस अमल तकसीम का है। यहाँ पे ये जो अलामत है ये तकसीम की है। ये दिया हुआ है 6 की कुव्वत 4 तकसीम 6 की कुव्वत 2, इसको हल करना है। अब आगे कुछ भी लिख के आएगा, हल करो या कुव्वत मालूम करो, ये ऐसा कुछ भी आएगा तो हल यही करना है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। क्या जो है 6 की कुव्वत 4, 6 की कुव्वत 4 का मतलब क्या होता, 6 को 4 बार 6 से ज़रब देना, मतलब 6 ज़रब 6 ज़रब 6 ज़रब 6, ये हुआ 4 बार 6। अब अलामत बीच में कौन सी है, तकसीम की, तो ये बीच में अपन क्या करेंगे, तकसीम। अब दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, 6 की कुव्वत 2, यानी कि 6 को 2 बार ज़रब देना। देखो यहाँ कुव्वत एक रहती छिपी वाली, 1 2 3 ये 4, ये 1 2, तो हमने इससे पहले ज़ाब्ता देखे कि असास कायदा एक है, तो कुव्वतों की क्या होती, जमा होती, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, मतलब कितना होता 4। यहाँ पे 2 है तो 1 जमा 1 कुव्वतों की जमा कितनी होती 2। आया समझ में, इसको हमने क्यों ऐसा लिखे, समझ लो इसको। अब इसके बाद में एक जैसे आदात अलामत एक है तो ऊपर नीचे तो तकसीम हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। ये एक 6 की कुव्वत 1 कट कर देंगे ऊपर और नीचे ये, फिर उसके बाद में ये कट कर देंगे, फिर ये। अब दूसरी आदत है क्या, नहीं है, क्या बचा है 6 की कुव्वत 1 ज़रब 6 की कुव्वत 1, ये बच गया वाला है। नीचे बटे में 1 रहता, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखो, इससे पहले जाब्ता क्या था हमारा, ए ज़रब ए, और उसकी ए की कुव्वत एक एम और एक की एन दी हुई थी, यहाँ पे दोनों की कुव्वत 1 1 है। ज़रब का अमल है तो क्या करेंगे, अदद को एक बार लिखेंगे, कुव्वतों की जमा करेंगे, अदद को एक बार लिखेंगे और कुव्वतों की जमा करेंगे, तो ये हो गया 6 की कुव्वत 2, ये हमारा हल। अब ये एक अलग तरीका तुमको बताया, हम जाब्ते में रख के हल करते हैं इसको, इसी मिसाल को जो है ना, जाब्ता क्या है, एक की कुव्वत m तकसीम एक की कुव्वत n। यहाँ पे ए 6 मतलब a है और m मतलब 4 है, n मतलब 2 है। हाँ, तो जाब्ते के अंदर में कीमत रख देते हम, n की कुव्वत कितनी है 4 तकसीम फिर 6 जैसे कि वैसा n की कुव्वत 2। देखो ये ए बी सी डी एम एन, ये इसको मुतगय्यर बोलते हैं, मतलब ऐसे लफ्ज जिन तक आसानी से हल करने के लिए अल्फाबेट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे अली बे भी एज्यूम कर सकते, ले सकते, जवाब हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाता इसमें। तो अब 6 की कुव्वत 4 तकसीम 6 की कुव्वत 2,
इसका ज़ाब्ता क्या है? अदद को असास को एक बार लिखना और कुव्वतों की तफरीक करना। यहाँ पे n कितना है? 4 है, मनफी n कितना है? 2 है। तो ये अदद जैसे कि वैसा, कुव्वतों में 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ जाए। भाई एक ही मिसाल को हमने 2 तरीके से हल करे, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से समझ लो। आगे की वीडियो में और इस तरह के सवालात इंशाअल्लाह हल करेंगे, और खुद से प्रैक्टिस करो तो समझ में आएगा, वरना टीचर कितना भी कुछ भी मेहनत कर ले, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।